भी मेरी मदद करो। ये कौन है? शाबाश खवातीन, काम जल्दी खत्म करें। किसी किस्म की कोई कोताही नहीं होनी चाहिए। जल्दी हिम्मत करें, सब कुछ लजीज होना चाहिए। शाबाश, जल्दी जल्दी, अल्लाह आसानी फरमाए। वालिदा, हाँ, ये कब तक मुकम्मल होगा? रुकना नहीं है बेटी, जल्द हो जाएगा। इसे और बेहतर बनाओ। देखो जरा वालिदा, इस रोटी से किस सिपाही का पेट भरेगा? इससे तो गाजी का पेट भी नहीं भरेगा। ये याद रखना, मेहनत में ही कामयाबी है बेटी। जिस तरह हमारे सिपाही महाज में मेहनत करके कामयाबी समेटते हैं, उनके लिए हमें यहाँ मेहनत करनी होगी। चलो जल्दी काम करो। हमारी हर पकी हुई रोटी, हर तैयार किया हुआ खाना हमारे सिपाहियों की ताकत और कुव्वत बढ़ाएगा। बाला खातून, जंग में लड़ने के लिए मैं भी सिपाहियों के साथ तैयार हूँ। मैं जानती हूँ मेरे बहादुर सिपाही, मगर आपकी हमें कबीले में जरूरत है, समझ गए ना? हाँ, आप बस हुक्म कीजिए, मैं हाजिर हूँ। बुआ चार, बुआ चार, बुआ चार, क्या तुम चलने के लिए तैयार हो? हाँ, चलते हैं। माशाल्लाह मेरे बहादुरों, जाओ जल्दी। हाँ, फतवात सिर्फ तलवार से हासिल नहीं होती, ईमान की दौलत, इत्तेहाद और दुआ से भी होती है। हर चूल्हे की आग में, हर दस्तरखान की रोटी में फतह की खुशबू होनी चाहिए, हुक्म रब्बी से। चलें, चलो बेटी जल्दी। तो तुम भी हाथ बटाने आई हो? हाँ, कहते हैं अच्छे लोगों का साथ नसीब से मिलता है। सही कहते हैं। हे माशाअल्लाह। आप कौन है? क्या आप इस कबीले में नए आए हैं? बिल्कुल, उस्मान सरदार से मिलने आया हूं मैं। उस्मान सरदार नहीं है, वो शहंशाह से मिलने गए हैं। तो उस्मान सरदार इतने बाइक़्तिदार हैं कि शहंशाह से मिलने गए हैं। ओह, लगता है आप सरदार को नहीं जानते। इन सरहदों पर उन जैसा नहीं है कोई। क्या आप इससे लड़ते हैं? क्या मुझे भी चलाना सिखाएंगे? पहले मुझे अपना नाम बताओ, फिर सिखाऊंगा। गाजी हूँ मैं। बहुत खूब, अब तो जरूर सिखाऊंगा, मगर पहले तुम मुझे यहाँ की सूरत हाल बताओगे। हाँ जरूर। इन सरहदों की तकदीर इज़्निक में असर-ए-नौ लिखी जाएगी। देखते हैं कि हमारी ये मुलाकात हमारे लिए बरकत का सबब बनेगी या फिर मुसीबत। हुजूर, शहंशाह ने हमें यहाँ बुलाने का मकसद क्या रखा है? इन सरजमीनों पर चालें खत्म नहीं होंगी, नया निजाम लाना होगा। देखते हैं हमें हालात किस तरफ लेकर जाते हैं। अल्लाह हमारे साथ है सरदार, हमारे लिए यही काफी है। सल्तनत रोम का नादिरो अजीम शहर
जो अजल से आज तक कोई भी फतह नहीं कर सका, आपको यहाँ खुशामदीद कहते हैं। ये वही शहर है जो कभी हमारे बुजुर्ग अर्कुतलामश और सुलेमान शाह ने फतह किया था। आना मुबारक हो। हमारे अजीम शहंशाह एंद्रोनिकोस आपके मुंतजिर हैं उस्मान सरदार। तशरीफ लाइए। अरे माशाल्लाह सिपाही, शाबाश बहादुर, यही जज्बा चाहिए। बहुत खूब। मैं आपको अपनी महारत दिखाता हूँ। तलवार तो बाखूबी चलाता हूँ, मगर साथ इसे भी सीखना चाहता हूँ। क्या आप मुझे सिखाएंगे? नहीं हो पा रहा है मुझसे ये। गलती क्या कर रहा हूँ, बताएं मुझे। तुम कुल्हाड़ी बहुत जोर से पकड़ते हो। महारत जोर से पकड़ने में नहीं, बल्कि मुतवाजन पकड़ने में है। मुझे ध्यान से देखना आप। माशाल्लाह। सुनो भाइयों, कुल्हाड़ी घुमाने वाला ये अजनबी कौन है? पहले ऐसे कभी नहीं देखा हमने। कुल्हाड़ी खूब चला रहा है। तो क्या कहते हो आइकुर? हाँ, क्या तुम इस बहादुर को जमीन पर पछाड़ पाओगे? चलो देखते हैं। बहुत खूब, आप तो बहुत माहिर हैं इसमें। कुल्हाड़ी को सिर्फ हथियार नहीं, बल्कि इसे अपना बाजू समझना। अगर तुम यूं समझो तो ये कभी तुम्हारे हाथ से नहीं गिरेगी। ओह, तो ऐसा है। आप तो बहुत माहिर हैं इसमें, माशाल्लाह। अस्सलामु अलैकुम। वालेकुम अस्सलाम। बुजुर्ग, कुल्हाड़ी चलाने में तो बहुत महारत है आपको। अपनी तारीफ नहीं करता, लेकिन बफज़ले खुदा आज तक कोई भी ऐसा बहादुर सामने नहीं आया जो मुकाबला कर सके। तो फिर आ जाए मैदान में, दिखाएं अपनी बहादुरी। कभी भी मश्क से गुरेज नहीं किया मैंने, तो चले फिर अपनी महारत दिखाएं। हाँ जरूर। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आइकुर, तैयार हो ना तुम? कानियमास। माशाल्लाह, 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 माशाल्लाह। क्या बात है, माशाल्लाह।
इन्होंने आपको बुजुर्ग कहा, मगर 2 सिपाहियों को एक साथ पछाड़ दिया आपने। शुक्रिया। तुम लोगों की कलाइयां मजबूत हैं दुश्मन को पछाड़ने के लिए। बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। अच्छा, ये तो बताएं, मेरी कलाई मोड़ने वाले और मेरा हथियार गिराने वाले इस बहादुर जंगजू का नाम क्या है? अल्लाह की राह में दीन हक के लिए लड़ने वाला एक सिपाही हूं, और कुछ नहीं। हाय माशाअल्लाह, माशाअल्लाह, माशाअल्लाह। मैं यहां उस्मान सरदार से मिलने आया था, मगर सुना है कि वो शहनशाह से मिलने गए हैं। क्या जाने की वजह बता सकते हैं मुझे? हमें नहीं मालूम कि किस लिए गए हैं। हम भी अपने सरदार की राह ही देख रहे हैं। जब वो यहाँ आएंगे तभी पता चलेगा सरदार का क्या हुक्म है हमारे लिए। उस्मान सरदार, इस दौरे अमन में आपको दोस्ताना अंदाज में अपने सामने पाकर अच्छा लगा। दावत कबूल करने का शुक्रिया, मुझे खुशी हुई। हमारा यहां पर आना हमारा कभी न खत्म होने वाला जुनून है। अजीम शहंशाह अंद्रोनिकोस। क्या यहीं खड़े रहेंगे? तशरीफ लाइए। देखा जाए तो वक्त के साथ आपकी तवानाई में कमी नहीं आई। न तो बूढ़े हुए न वक्त ने थकाया आपको। न तो जिहाद थकने देता है, न बाजंदीनियों की चालें, नाकाम साजिशें और बगावत के बावजूद बुरसा को ग्लाडियोस की सरकशी की वजह से मंगोलों के हवाले कर दिया गया। उसके बावजूद ये खुशी। आप हजार सालों से कायम रूमी सल्तनत की बात कर रहे हैं उस्मान सरदार, जिसने बहुत से खेल रचाए। अपने कठिन तरीन दौर में अगर धोखा भी खा गए, उसके बावजूद उठ खड़े हुए, क्योंकि हमारी बुनियादें मजबूत हैं। दुनिया के आधे हिस्से का हाकिम हूं। अपनी बनाई शाहराहों से और आया सूफिया जैसी बेमिसाल इमारत से दुनिया को हमने तहजीब से रोशनास कराया। और हां, इसके अलावा नुकसान उठाने वाली वाहिद सल्तनत बाज़ंतीनी नहीं है। मैंने सुना है कि इल्हानी मंगोलों ने आप लोगों से कबीला छीन लिया है। तुर्क अगर कुछ खो दे तो हरगिज वो उसे वापस लिए बगैर सुकून से नहीं बैठता। ऐ अंद्रोनिकोस, याद तो होगा जब मेरे अजदाद इस सल्तनत के लिए खौफ बने थे, चायर बे, अर्तुरुल बे। हाँ, याद तो होगा। वो भी अपने कबाइल खो बैठे थे गजनी और करखानियों के हाथों। उन्हें कमजोर जाना गया, मगर मेरे अजदाद का जुनून इस कदर मजबूत था कि मलाजकर्द में उनकी तरफ से खुलकर जवाब दिया गया। उस वक्त से लेकर आज तक तुर्कों का मकसद और दास्तान हरगिज नहीं बदली। हम अगर उन कबाइल को खो भी दें और कितना ही मुश्किल वक्त हो जाए, हम फिर से जी उठेंगे और यही नहीं, सल्तनत भी कायम करना खूब जानते हैं।
देखिए, ये शख्सी अहया या निजात का मामला हरगिज नहीं है उस्मान सरदार। आज के हालात हमसे सरहदों के मुस्तकबिल के लिए, बाज़ंतीनियों और काइयों के आने वाले कल के लिए इत्तेहाद का तकाजा करते हैं। मेरी बात सुनिए। जब मैंने आपकी जान बचाई थी तो आपने मुझे सुलह की पेशकश की थी, मगर वो सुलह सिर्फ गद्दारी ही लेकर आई है। हम लोग इस वक्त मंगोलों से नबूद आजमा है। इस वक्त इत्तेहादियों से गद्दारी सरहदों में तबाही लाएगी। बल्कि इस वक्त मेरी ख्वाहिश तो यह है कि दिफा के लिए शुरू होने वाला हमारा ये इत्तेहाद तिजारत में भी आगे बढ़े, मुश्तरका बाजार कायम हो, तिजारत करें हमारे साथ बगैर महसूल के। तो क्या ठीक समझा मैं कि जहां इन सरहदों में काइयों के बढ़ने से, काइयों के मजबूत होने से कोई खौफ नहीं है आपको? मुझे किसी से खौफ नहीं है उस्मान सरदार। हमारे साथ इत्तेहाद में रहते हुए मगरिब पर कोई धावा मत बोलें। काइयों का अपने हुदूद में रहते हुए ताकतवर होना हमारी मशरकी सरहदों को महफूज बनाता है। बुरसा के नुकसान का सबब बनने वाला ग्लाडियोस, जिसने मंगोलों की गुलामी कबूल की, अगर आप उसको शिकस्त दें उस्मान सरदार, तो इससे हम लोग आपके दुश्मन नहीं बल्कि हमेशा दोस्त होंगे। ए अजीम शहंशाह, आपको तो किसी का खौफ नहीं। हम अगर सरकश कमांडर ग्लाडियोस उससे नाराज हैं। वो गद्दार है, मुझे उससे खौफ नहीं। असल मसला उसका बाज़ंतीन को दिया हुआ जख्म है। आंखों में आंखें डालने वाले दुश्मन को पीठ में छुरा घोंपने वाले गद्दार से ज्यादा तरजीह देता हूं मैं। बाज़ंतीनी, तू कमजोर सिपाही है मगर लड़ता बुरा नहीं है। देखो, तुम मेरे सामने इतने कमजोर हो कि मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकते। गुजार, तुम्हारा दुश्मन मैं नहीं। अब तक ये गुस्सा उस्मान पर निकालो। मेरा दुश्मन सिर्फ उस्मान नहीं है, इस जमीन का कोई मुसलमान मेरे कहर से बिल्कुल भी नहीं बच सकता। जब मेरी फौज यहां पहुंच जाएगी तो गर्दन पर कोई सर बाकी नहीं रहेगा। खून 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 खून। यानी अगर मैं हमारे मुश्तरका दुश्मनों को गिरा दूं तो फिर ही हमारी दोस्ती दायमी रहेगी। हाँ, इस दोस्ती के बदले एक लश्कर भी चाहिए होगा।
बलकान में अगर इस वक्त मैं जंग में शरीक ना होता तो लश्कर को रवाना कर देता। अब चूंकि हम इत्तेहादी हैं तो आप लोगों को तक़वियत देने के लिए खजाना दे सकता हूं मैं। खजाना काफी नहीं जंग जीतने के लिए। अगर लश्कर नहीं होगा तो उस सूरत खजाने से बढ़कर कुछ देना होगा। देखिए उस्मान सरदार, इस इत्तेहाद के बदले आप मुझसे बताइए खुल के क्या चाहते हैं। खजाने के साथ मुझे काराजा बेश कला और उसके इर्द गिर्द तमाम सरजमीनों की हुक्मरानी चाहिए होगी। काराजा बेश कला मेरी सल्तनत की शहरक की मानंद है उस्मान सरदार। इत्तेहाद के नाम पर क्या आप मेरे टुकड़े टुकड़े करना चाहते हैं? बताइए। आप कमांडर ग्लाडियोस और उसके साथ जान से अजीज बुरसा दोनों गंवा चुके। अब इज़्निक और उसके साथ साथ दीगर शहर क्या ये भी मंगोलों को सौंपना चाहते हैं? अगर ऐसा नहीं चाहते तो मैंने जो कहा वो मान लीजिए। मंगोलों को ठिकाने लगा दूंगा और इन सरजमीनों को भी महफूज रखूंगा। जान की बाजी लगाकर सामना करूंगा हर एक का। अजीम शहंशाह, सरकश कमांडर क्लारियोस जैसे ही कमजोर होगा मंजर से हटा दिया जाएगा। मुत्तफिक हूं उस्मान सरदार। खजाने के साथ साथ काराजा बेश कला भी दिया जाएगा। कुजार से आपकी जान छूटेगी। ग्लैडियोस से मेरा हिसाब पूरा होगा। मुझे उम्मीद है कि तिजारत और दोस्ती हमेशा कायम और दायम रहेगी। इंशाअल्लाह, इंशाअल्लाह अजीम शहंशाह। मेरे सिपाही इन घने सरहदी रास्तों से यहां आएंगे। वो दिन रात खामोशी से पेशकदमी करेंगे। गुजार, तुम्हारे सिपाही और मेरे सिपाही मिलकर यहां तमाम सरहदों पर हुकूमत चलाएंगे और हम अपनी ताकत के बलबूते पर हर खित्ते में हुकूमत करेंगे। पुरजोश लग रहे हो। मंसूबा क्या है? मंसूबा यह है, उस बूढ़े रूमी शहंशाह को तख्त से उतारकर वहां मैं बैठूंगा। रोम पर मैं हुक्मरानी करूंगा। तुम सुनो, ज्यादा सोचना सेहत के लिए अच्छा नहीं है। हानों के हान अजीम उलझाए तुहान की पनाह में सिर्फ तख्त पर ही बैठ पाओगे, उसके अलावा कुछ नहीं कर पाओगे। हर चीज तैयार हो गई है ना? कोई कमी तो नहीं? हमारे सिपाहियों को कोई मुश्किल नहीं होनी चाहिए। हर चीज आपके हुक्म के मुताबिक होगी वालिदा। वालिदा, ये सवारियां भी बाकियों के साथ जाएंगी। ठीक, दिखाना जरा क्या है इसमें। हाँ, ठीक है, बांध दो इसे। ये चीजें भी देख लूं जरा।
ठीक है, ये सब काले जंगल के मरकज में जाएंगे। अनाज को सायेदार जगह में रखना, ठीक है? जो हुक्म बाला खातून। चलो जाओ जल्दी। अल्लाह काम में आसानी फरमाए। शुक्रिया बाला खातून, शुक्रिया शुक्रिया शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। अल्हम्दुलिल्लाह। कैसी हैं? शुक्र है अल्लाह का, ठीक हूँ। अल्लाह आपके भी काम में आसानी करे। आमीन। माशाल्लाह माशाल्लाह। यही वो आदमी है। जंगल में इसने हम पर नजर रखी हुई थी, मगर हम लोगों ने गौर नहीं किया। कबीले में आते ही हमें देख रहा है। कल भी इसी तरह कबीले में घूम रहा था। बेगम को खबर देने वाला गद्दार यही हो सकता है। मुझे यकीन है वही है। इसका ताक़ुब किया जाए। क्या ये वाकई बेगम से मिलता है? पहले ये मालूम हो जाने दो। मैं यहाँ रहकर इंतजामात देखूंगी। बेटियों, कुछ सिपाहियों को लेकर तुम लोग इसके पीछे जाना, मगर बहुत मोहतात रहना। किसी भी तरह इसे पता नहीं लगना चाहिए, वरना भाग जाएगा। अगर बेगम से मिले तो इस सांप को पकड़कर कबीले ले आना। जो हुक्म वालिदा। जो हुक्म वालिदा। चलो जाओ, शाबाश। देखते हैं ये कहाँ जाता है।